अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन क्वीन टॉकिंग। दोस्तों, जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां इतनी ज़्यादा तादाद में सांप पाए जाते हैं कि वहां इंसानी ज़िंदगी इंतहाई ख़तरे से दो चार है। ये सांप जहरीले होने के साथ साथ इस कदर ख़तरनाक थे कि वहां के रहायशी खौफ में मुब्तला थे। इनके काटने की वजह से कई लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और हुकूमत इसके खिलाफ कोई ठोस इकदाम करने से कासर थी। इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए जापान की हुकूमत ने एक ऐसा अजीबो-गरीब फैसला किया जिसने ना सिर्फ उस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हैरानी में डाल दिया। उन्होंने सांपों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये मंसूबा बनाया कि जजीरे पर बड़ी तादाद में नेवले छोड़े जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। ये जानवर बहुत फुर्तीला होता है और जहर के खिलाफ भरपूर कुव्वते मुदाफ़त रखता है। हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया जो देखने में काफ़ी तसल्ली बख्श लग रहा था, मगर इसके संगीन नताइज बरामद हुए क्योंकि जापान ने अल्लाह ताला के बनाए हुए इस इकोसिस्टम में मुदाखलत की थी। दोस्तों, जापान के कुछ दही इलाके एक बड़े ख़तरे से दो चार थे। 1970 की दहाई में इमामी ओशिमा जजीरे पर रहने वाले लोगों को ओकिनावा हाबू नामी एक ख़तरनाक सांप का सामना था। ये सांप इतना ख़तरनाक और जहरीला था कि अगर किसी इंसान या जानवर को काट लेता तो चंद सेकंड में मौत वाक़या हो जाती। इसका जहर खून के खुलियों को बिल्कुल तब्दील कर देता था और चंद लम्हों में खून जम जाता था। अगर इस सांप के जिस्मानी ढांचे की बात की जाए तो ये आम सांपों के मुकाबले में बहुत बड़ा होता था। इसके काटने से शदीद सर दर्द, उल्टियाँ और अक्सर औक़ात मौत भी वाक़या हो जाती थी। चूँकि ये जजीरा दही इलाके में था, इसलिए तबी अमदाद की सहूलत बहुत महदूद थी। 10 साल के अंदर तकरीबन 500 के करीब लोग इन सांपों का शिकार बन गए। हुकूमत ने सबसे पहले उसके जहर का एंटीडोट तैयार किया, लेकिन उसे महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत थी, जो वहाँ मुयस्सर ना थी। आखिरकार 1989 में हुकूमत ने नेवले छोड़ने का फ़ैसला किया ताकि सांपों की नस्ल ख़त्म हो सके। तकरीबन 30,000 नेवले जजीरे में छोड़े गए। इब्तिदा में ये मंसूबा कामयाब लग रहा था, मगर नेवले दिन में शिकार करते और सांप रात को निकलते, इसलिए उनका आमना सामना बहुत कम होता। नतीजा ये निकला कि सांप तो कम ना हुए, लेकिन नेवलों ने जजीरे के दूसरे जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर मकामी रैबिट को, जो सिर्फ उस जजीरे में पाए जाते थे। नेवलों के शिकार से उनकी आबादी तेज़ी से कम होने लगी। चंद सालों में नेवलों की तादाद लाखों तक पहुंच गई और अब जजीरे पर सांपों के साथ साथ नेवले भी काबज़ हो गए। यूं माहौलियाती निज़ाम मज़ीद तबाही के दहाने पर पहुंच गया। हुकूमत को एहसास हुआ कि ये फ़ैसला गलत था। सन 2000 में हुकूमत ने तरबियत याफ्ता शिकारी कुत्तों और माहरीन को जजीरे पर भेजा ताकि नेवलों की आबादी ख़त्म की जा सके। खसूसी जाल बिछाए गए और 25 साल के दौरान तकरीबन 32,000 नेवले पकड़े गए, मगर असल मसला यानी सांप बदस्तूर मौजूद थे। बाद अज़ां जापानी साइंसदानों ने जदीद तहकीक शुरू की। उन्होंने सांप के जहर, खून और बाफ्तों के नमूने लेकर DNA का तजज़िया किया। इस तहकीक से जहर पैदा करने वाले 60 जीन्स का पता चला और इन्हीं की बुनियाद पर ना सिर्फ जहर का बेहतरीन DNA बनाया गया, बल्कि कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज की भी नई उम्मीद पैदा हुई। दोस्तों, नेवले को सांपों के मुकाबले के लिए जजीरे में छोड़ना एक अनोखा फ़ैसला था, मगर ये अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत थी।
جس کے سنگین نتائج سامنے آئے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ انسان نے ماحولیات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر ایسا ہو چکا ہے جس سے کئی قوموں کو نقصان ہوا اور کچھ قوموں نے بہترین حکمت عملی اپنا کر فائدہ بھی اٹھایا۔ مثال کے طور پر چین میں ایک بہت بڑا علاقہ صحرا میں بدل رہا تھا۔ وہاں حکومت نے صحرا کو روکنے کے لیے درخت لگائے اور زراعت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسے پودے اگائے جو کم پانی میں بھی زندہ رہ سکیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے فرانس سے 12 لاکھ ریکس ہیئر ریبٹس منگوائے جو زمین کھود کر بلوں میں رہتے ہیں۔ ان کے کھانے اور فضلے کی وجہ سے بیج زمین میں پھیل گئے اور صحرا میں سبزہ اگنا شروع ہو گیا۔ چین کا وہ صحرا جو پہلے بنجر تھا، وہاں اب 85% سبزہ اگ چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔